अगेन बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. In which AB is parallel to CD and BD is a diagonal and E is the midpoint. जिसमें जो ये BD है ये diagonal है और E आपका midpoint है किसका? DA का। E is the midpoint. तो उसने बोला A line is drawn through E। अगर E से मैं एक लाइन लगा रही हूँ, वो जो किसको, पूरी लाइन को क्या कर रही है? BC को इंटरसेक्ट कर रही है F पे और BD को इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने मान लिया O पे। तो मेरे को प्रूव करना है ये F भी क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट। तो बेटा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम शायद यही कहती है, अगर आपको पैरेलल गिवन है और एक साइड का क्या गिवन है? मिड पॉइंट, तो दूसरी साइड का मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यहाँ से लिख लो पहले गिवन क्या है। गिवन मेरे को है AB इज पैरेलल टू CD। दूसरी कंडीशन मेरे को क्या गिवन है? अगर मैं E पॉइंट से एक लाइन क्या ड्रॉ कर रही हूँ? पैरेलल। क्या ड्रॉ कर रही हूँ? पैरेलल। और इस लाइन का नाम क्या है? EF। तो क्या दिया हुआ है? AB इज पैरेलल टू EF। तो बेटा ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो CD इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। ये मेरे को गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? दैट E इज द मिड पॉइंट। क्या गिवन है? E इज द मिड पॉइंट। E इज द मिड पॉइंट। मेरे को प्रूव क्या करना है? मेरे को प्रूव करना है E किसका मिड पॉइंट है बेटे? AD का। मेरे को प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट। F जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका? BC का। किसका बेटे? BC का। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन थ्योरम पे है हमारी। कोई भी थ्योरम हुई, ट्राइंगल मिड पॉइंट हुई या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हुई, कौन सी चीज पे बेस है? थ्योरम, राइट ट्राइंगल पे। तो देखो बेटा, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल। एक बार ये ट्राइंगल लूंगी, एक बार ये ट्राइंगल लूंगी। तो प्रूफ में मैंने यहाँ से क्या लिया? कौन सी ट्राइंगल? पहली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल? DAB। कौन सी ट्राइंगल? DAB। तो इन ट्राइंगल DAB। अगर DAB ट्राइंगल की बात करूं तो यहां से देखो, अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा। कुछ पार्ट यानी कि EO इज पैरेलल टू AB। EO इज पैरेलल टू AB एंड E इज द मिड पॉइंट। E इज द मिड पॉइंट। तो ध्यान से देखना, EO पैरेलल भी है AB के और EO क्या है बेटे? मिड पॉइंट भी है, ठीक है। पैरेलल भी है और ये मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहता है? यहां से अगर कोई लाइन लगाऊंगी इस साइड के पैरेलल तो वो सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। दिस इंप्लाइज O इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा? DB का। DB का। तो ये हो गई किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। ये तो हो गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब कौन सी ट्राइंगल ले रही हूं? DCB या DBC, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल DBC, कौन सी ट्राइंगल? DBC। DBC के अंदर बात करूं तो CD पैरेलल है इसके, पूरी लाइन के पैरेलल है तो कुछ पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो DC पैरेलल हो गया OF के। OF इज पैरेलल टू DC। अगर ये पैरेलल है और O अभी मैंने प्रूव किया, O क्या है? मिड पॉइंट। एंड O इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। अभी प्रूव किया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये भी क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा किसका? BC का। कौन सी थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BC। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बेटा यही तो मैंने प्रूव करना था ना, दैट F इज द मिड पॉइंट, राइट। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? देखो, अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। शेप आपको दी हुई है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। A, B, C and D। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे इसका मिड पॉइंट है, उसको नाम दिया F।
F is the midpoint of DC and E is the midpoint of AB. तो A से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, F से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और यहाँ से क्या लगा डायगोनल, ये आपका P पॉइंट, ये आपका Q पॉइंट, AF को P पे कट कर रहा है और AFC को किस पॉइंट पे, E है बेटा ये, EC किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है वी हैव टू प्रूव दैट जो ये AF और EC हैं डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड। ठीक है, तो जो चीज मेरे को दी हुई है पहले वहीं से शुरू करते हैं। देखो अब गिवन मेरे को क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो बेटा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। ये चीज मेरे को गिवन है। दूसरी चीज मेरे को क्या गिवन है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and F is the midpoint of DC and F is the midpoint of DC। तो प्रूव क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ये, यानी कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये चीज मैंने क्या करनी है बेटा, प्रूफ। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रूफ अगर मैं करूं तो प्रूफ के अकॉर्डिंग सबसे पहली कंडीशन जो मेरे को गिवन है वो लेके चलूंगी, क्या, AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। बेटा जब कंप्लीट लाइन आपकी पैरेलल है और कंप्लीट लाइन आपकी इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ AB इज ऑल्सो पैरेलल टू हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ AB इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ CD। मैंने हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के मेरे को चाहिए क्या, ये AE चाहिए, ये किसके पैरेलल प्रूव करना है, CF के। तो हाफ ऑफ AB में ये लिख सकती हूँ क्योंकि E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है तो क्या आ गया यहाँ से, AE इज ऑल्सो पैरेलल टू किसके, CF के। यहाँ से देखो बेटा हाफ ऑफ AD, हाफ ऑफ AB का मतलब क्या है, AE इक्वल आ गया किसके, हाफ ऑफ CF यानी कि इक्वल हाफ ऑफ CD यानी कि CF के। पैरेलल भी आ गया और इक्वल भी, अपोजिट साइड क्या आ गई, पैरेलल भी और इक्वल भी। तो ये क्या बन गया, AECF इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम मेरे पास बन गया तो बेटा अपोजिट साइड जो दूसरे वाली अपोजिट साइड है यानी कि AF EC के क्या आ गई, पैरेलल भी आ गई क्या और इक्वल भी। तो क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, AF इज ऑल्सो पैरेलल टू AC एंड AF इज इक्वल टू EC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहां से ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गए तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखो मेरे को चाहिए क्या, DP PQ और QB। मेरे पास मिड पॉइंट हुआ या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हुआ, कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ, ट्राइंगल में। तो ऐसी ट्राइंगल ली जिनके अंदर ये इनमें से कोई 2 या इनमें से कोई 2 आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूँ तो इसके अंदर DP और PQ आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी ट्राइंगल ली, सबसे पहले मैंने, नाउ इन ट्राइंगल DQC, कौन सी ट्राइंगल के अंदर, DQC के अंदर E क्या है बेटा, मिड पॉइंट, और ये पूरी लाइन इस वाली पूरी लाइन के क्या है, पैरेलल। तो कुछ पार्ट यानी कि ये कुछ पार्ट इस कुछ पार्ट के पैरेलल होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, CD का, एंड PF इज पैरेलल टू QC, PF इज पैरेलल टू QC। तो यहां से डायरेक्ट आ गया बेटा, 2 लाइन पैरेलल भी आ गई और इसका मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट से जो लाइन मैं पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ वो अगले वाली लाइन को क्या करेगी, मिड पॉइंट पे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो दिस इंप्लाइज P इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट बेटे, DQ का। अगर ये DQ का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, यहां लिख देना रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट नेक्स्ट वाली ट्राइंगल पे। अब देखो DP और PQ तो मेरे पास आ गई, अब क्या, Q PQ और QB। तो PQ और QB कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में। तो कौन सी ट्राइंगल लूं, नाउ इन ट्राइंगल APB, नाउ इन ट्राइंगल ABP। अब ध्यान से देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। एंड सेकेंड कंडीशन, ये वाली लाइन इसकी क्या है, पैरेलल। तो यहां से क्या आ गया, AP इज पैरेलल टू EQ। तो इससे मिड पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी तो ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है उसका भी क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां से क्या मिल गया, 10 Q इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BP। किससे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो अगर ये Q मिड पॉइंट है तो PQ किसके इक्वल आ गया, QB के। PQ किसके इक्वल आ गया, QB के। सपोज दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, PQ DP के भी इक्वल और PQ QB के इक्वल। तो यहां से क्या आ गया, तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। क्लियर। और हैंस जो ये आपकी लाइन है, कौन सी लाइन, AF एंड EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, BD को। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड इससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।